अभी जो पेपर चल रहा है एसएससी सीएचएसएल का, तो उसमें हम 4 अगस्त के तीनों सेट डिस्कस कर चुके हैं। 4 अगस्त के जो 3 सेट था उसको डिस्कस कर चुके हैं। 5 अगस्त के हम तीनों सेट डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको बताना हो, कुछ भी फीडबैक देना हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इवन कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी यही मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो 5 अगस्त की बात करते हैं, तो शिफ्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है। देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। एक होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल और पहले सर्वेयर जनरल, दोनों अलग अलग है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो बनाया गया था 1861 ईस्वी में, जिसके हेड थे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है। करंट में जो है डायरेक्टर जनरल ASI के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करंट है उषा शर्मा जी। क्लियर। उसके बाद याद करना कि जो फर्स्ट सर्वे ऑफ जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे कोलिन मैकेंजी। और जो करंट सर्वेयर ऑफ जनरल है वो है नवीन तोमर जी। ये है करंट अभी वाले नवीन तोमर जी। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कब बनाए गए थे, 1858 के एक्ट के बाद। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इंडिया विलियम बेंटिक। देखो सबसे पहले बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर, आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, वो थे हेस्टिंग। उसके बाद 1833 के एक्ट के बाद जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था उस पोस्ट को बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 के एक्ट के बाद इसी पोस्ट का नाम हो गया वायसरॉय। ठीक है ना। तो लास्ट वायसरॉय थे वो थे माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय। और इसके जाने के बाद जब तक हमारा नया सा 1950 में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ 26 जनवरी से, जब प्रेसिडेंट वगैरह बने थे, तो कुछ समय के लिए इंडियन एक वायसरॉय बनाया गया था जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। एकमात्र थे, ठीक, एकमात्र इंडियन वायसरॉय, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। जो CR फॉर्मूला की हम बात करते हैं, जब नेगोशिएशन की बात चली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो नेगोशिएशन में CR फॉर्मूला इन्होंने ही दिया था। CR दास ने नहीं दिया था CR फॉर्मूला, याद रखना, सी राजगोपालाचारी ने दिया था। दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप कंफ्यूज होगा, जो CR फॉर्मूला, ठीक है ना। महाप्रजापति गौतमी, ये फोस्टर मदर थे, स्टेप मदर थे लॉर्ड बुद्धा के, गौतम बुद्धा के, ठीक है ना। इसीलिए इनके नाम पे इनका नाम पड़ा था गौतम बुद्धा। तो गौतमी के नाम पे इनका नाम था गौतम। 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है बुद्धा से रिलेटेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, ठीक है ना। उसके बाद घर से बाहर निकल गए थे 29 साल के उम्र में। उस इवेंट को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, याद रखिएगा। उसके बाद वो घर से निकल जाते हैं। 35 साल के उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। कहाँ पे, बोध गया में, याद रखना है। उसके बाद से उनको प्रवचन देना था, भाषण देना था, उपदेश देना था। तो पहला उपदेश देते सारनाथ। उस इवेंट को बोलते हैं, उपदेश देने वाले इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद क्या होता है, उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर पता है क्या थे, जो एक महाजनपद था ना, मल्ला का कैपिटल था कुशीनगर, अभी यूपी का पार्ट है, ठीक है ना। सारे लोकेशन में याद हो गया। अब देखो ग्लैंड से इस बारी 2 क्वेश्चन पूछे हुआ है, जो ग्लैंड है ना उससे 2 क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं वो। फर्स्ट है व्हिच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और एक और है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन था ना, हाँ यहाँ पे है, नेम द हार्मोन व्हिच मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल। तो यानी 2 ग्लैंड के बारे में पूछा, दोनों के बारे में अभी ही बताते हो एक साथ ही। देखो समझो ग्लैंड 3 टाइप के हैं, ग्लैंड 3 टाइप के हैं। एक है एक्जोक्राइन ग्लैंड, एंडो
और एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में से क्या निकलता है, एंजाइम, याद रखो एंजाइम, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन। जो एंजाइम निकलते हैं ना, ध्यान देना, एंजाइम जो भी निकलते हैं उसके लिए स्पेशल डक्ट चाहिए, स्पेशल नली चाहिए। तो यानी नली चाहिए तो उसको ब्लड में मिलने की क्या ज़रूरत। लेकिन जो हार्मोन होते हैं उसके लिए स्पेशल डक्ट हमारे शरीर में है ही नहीं, तो ब्लड में मिक्स कर जाता है। तो इसी तरह के जैसे एंजाइम वाले एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड के, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे लैक्राइमल ग्लैंड हो जाता है, स्वेट ग्लैंड, जैसे जो हमारे शरीर से निकलते हैं, जैसे लार निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक एंजाइम निकलते हैं, ये सब एंजाइम हुए। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए स्पेशल डक्ट है हमारे शरीर में, जैसे लेयर जो हमारे शरीर में निकलता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सो से एंजाइम निकलता है या हार्मोन, और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा कुछ भी करके ट्रिक व्रिक करके थोड़ा ये याद करने का कोशिश करना, क्योंकि पहले ही ये स्टेज में गलत तो आगे का और भी गलत, मतलब आगे का कॉन्सेप्ट और गलत ही होगा। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उसे हार्मोन रिलीज होता है, और जो मिक्स्ड होते हैं उसे हार्मोन भी और एंजाइम भी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे हार्मोन रिलीज होता है कई सारे, इसमें ब्लड में मिल जाता है, स्पेशल की ज़रूरत नहीं। तो इसमें से जो ब्रेन में होते हैं 3, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेन में के अंदर होते हैं 3 ग्लैंड, जैसे यहाँ पे देखो, एक है पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे दिखा, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है ना, तीनों ग्लैंड है। ये एक्चुअली क्या करता है, सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसको हम नर्वस हार्मोन भी बोलते हैं, नर्वस हार्मोन, ठीक है। और जो पीनियल ग्लैंड होते हैं उससे 2 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम का नाम है मेलाटोनिन और एक का नाम है सेरोटोनिन, ठीक है ना, मेलाटोनिन सेरोटोनिन। जो नींद लाने वाला ग्लैंड है सेरोटोनिन यही है, ठीक है ना। और जो मेलाटोनिन है बच्चों में ज़्यादा होता है, ये रात में जो हमारा जो रंग हो जाता है ना थोड़ा काला हो जाता है, ये इस कारण से होता है, और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी को थर्ड आइज भी बोलते हैं, थर्ड आइज, मतलब इसको दोनों को मिला के थर्ड आइज बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड में रिलीज क्या होता है, मेलाटोनिन। तो ये क्वेश्चन आया है ना, यही है, वन सेकंड, हाँ, नेम द हार्मोन व्हिच मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल, ये है मेलाटोनिन। क्लियर, याद कर लेना, स्लीप वेक साइकिल वाला कौन है, मेलाटोनिन, याद रखना है। बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब एज होता है तो हमारा थोड़ा सा, हमारा जैसे सेरोटोनिन होता है ना, एज आने के साथ थोड़ा हमारा कमता जाता है एज के साथ, ठीक है। और जो हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे which gland is responsible to maintaining the temperature of human body, ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको नर्वस ग्लैंड बोलते हैं। बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को ये मैनेज करता है। पता नहीं ये क्यों यहाँ पे लिख दी हुई, ठीक है। Which state launches the PM फसल बीमा योजना on 29 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया झारखंड ने। अब तो पता है PM फसल बीमा योजना का 2.0 भी आ चुका है। पहला जो आया था, जो पहला वो आया था 2016 में, कब, 13 जनवरी को। मैं इसलिए बताता हूँ थोड़ा डेट, क्योंकि कहीं भी कभी डेट पूछ लेता है। और इसमें आपको देखो होता क्या है, फसल बीमा योजना का मतलब है कि फसल में आपको खराब होने के समय में कुछ इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तभी तो आपको फिर बैंक देगी। तो प्रीमियम का आपको 2%, 1.5 या 5% आपको देना होता है, बाकी सरकार दे देती है। कौन सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, ठीक है ना। तो 2% खरीफ क्रॉप के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, 98% गवर्नमेंट देगी, राबी क्रॉप्स के लिए 1.5, या कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, बाकी गवर्नमेंट दे देगी। अब बोलोगे कि क्या ये कंपलसरी है? हाँ, अगर आप लोन लेते हो ना, या किसान क्रेडिट कार्ड वाले इंसान हो, तो आपके लिए ये कंपलसरी है। अगर नहीं आप लोन वन लेते हो तो इस आपके लिए वॉलंटरी है, आप लो या ना लो। समझ में आया ना? चलिए,
तो अभी देखिए सीएम है हेमंत सोरेन जी, कैपिटल है रांची, गवर्नर है रमेश बैस जी, फॉर्मेशन डेट है 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग हुआ है। बिहार का सदर्न बिहार था ना, वो अब झारखंड है। ठीक है। दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। ये जरूर न्यूज में रहा होगा तभी पूछ रहा है, मैंने तो नहीं देखा है न्यूज, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिना न्यूज के नहीं पूछ सकते। ठीक है ना। दंदेली देखो आपको ये भी याद रखना है कि कर्नाटका में कई सारे टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व भी है, बांदीपुर, भद्रा, दंदेली, अंसी। चलिए टाइगर रिजर्व भी है, इसीलिए ये थोड़ा सा आसान है हमारा करना। नागरहोल है, और उसके बाद बिलीगिरी रंगानाथा टेम्पल, ये भी टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बार रीड कर लेना प्लीज़, ये वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इस पे हर स्टेट का ऐसा पिक्चर मिल जाएगा, हर स्टेट का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। हॉकी जैसे आज आपको पता है हॉकी वालों ने बहुत अच्छा काम किया इस ओलंपिक में हमारी टीम ने, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में आ जाता है। मिस्टर ज्ञानेंद्रो निगोम्बन, हाई हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है इंडियन आईओसी के नरेंद्र बत्ता, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी के हैं थॉमस बैच। हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई 2 बार पूछा हुआ है, 2 सेट में क्वेश्चन पूछा है मुंबई में। पहले क्या था एसबीआई जब 1921 से पहले ये बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों 1921 में मिले और बोलने लगे अपने आप को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम एसबीआई हो गया। सॉल्ट वाटर लेक इसमें से कौन से है? नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर लेक, एक्चुअली तशोकर भी सॉल्ट वाटर लेक है, पैंगोंग लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है, ये भी दोनों है। लोकतक और कोलेरू नहीं है, ठीक है याद रखें। तशोकर 42nd रामसर साइट है, लोकतक लेक मणिपुर में हमें पता ही है, और जो काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है यही इसी लेक में है, याद रखना है। पैंगोंग लेक सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है लद्दाख में, कोलेरू लेक है फ्रेश वाटर लेक, याद रखना है। ठीक है। और कुछ जैसे तशो मोरीरी आपने नाम सुना होगा, ये भी एक टाइप का सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। एक दो और सॉल्ट वाटर मैं बता दूं, जो पुलिकट लेक है जो नेल्लौर में है, वो भी है मतलब जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे नहीं है, वो भी सॉल्ट वाटर लेक है। उसके अलावा पैंगोंग तो है ही, उसके बाद चिल्का लेक जो पुरी में वो भी है, लूनार क्रेटर लेक है एक, वो भी है, और एक है जैसलमेर में है पचपद्रा लेक है, वहाँ पे सॉल्ट बहुत निकलता है। एक है सांभर तो है ही अजमेर में। ठीक है। हाउ मेनी लोकसभा सीट जो कि मिजोरम में, एक ही है मिजोरम में, यहाँ पे देखो ना विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन। मिजोरम में आइजोल कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट है 11, और गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू। और यहाँ पे देख सकते हो उनके राज्यसभा और लोकसभा एक एक सीट है, असेंबली में टोटल 40 है, यूनिकैमरल है। ठीक है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर इज गिवन इज व्हिच फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया था, हेड अथॉरिटी है CSIR, और 1958 में पहली बार दिया गया था। जो CSIR के जो डायरेक्टर जनरल थे ना, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके नाम पे दिया जाता है। ठीक है ना। और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, इन सब फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। अगर साइंस कोई भी फील्ड में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और उसका एज है 45 तो एलिजिबल है। ठीक है ना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी एलिजिबल है, ये ध्यान रख सकते हो। 5 लाख रुपया दिया जाता है। उसके अलावा रेसिपिएंट को दिया जाता है हर मंथ 15,000 रुपया 65 साल तक। उसके बाद राजा परवा फेस्टिवल है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में के CM है नवीन पटनायक जी, गणेशी लाल जी है गवर्नर, कैपिटल है भुवनेश्वर। अभी देखो अभी क्या कर रहे, 1 से 2 दिन में आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक वीडियो, और आसाम और उड़ीसा, ये तीनों में जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल आ चुका है। ये तीनों जल्दी आएगा, ये तीनों पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है।
उसके बाद इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। व्हिच इंडियन स्टेट, जो ऑर्गेनाइज हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, सॉरी वेन, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद पता है 14 स्टेट बन गए थे और 6 यूटी बन गए थे। 19 में से 5 गया तो 14 बचा ना, ऐसे याद कर लो, 14 स्टेट 6 यूटी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश था ना, जो विद्रोह करने के बाद सबसे पहली बार बना था 1953 में। वेयर वॉज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया गया है, ये करेंट अफेयर्स का है, मेघालय में, ठीक है ना। पद्म भूषण अवार्ड 2019 में दिया गया सोशल वर्क के फील्ड में, किनको, दर्शन लाल जैन जी को, हरियाणा के थे, ठीक है। और हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्बो टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड एम्बेसडर सितंबर 2023 में ड्वेन ब्रैबो को बनाया गया। और इन व्हिच कंट्री माउंट डैब्लो सिचुएटेड है, माउंट डैब्लो किस, कहाँ पे सिचुएटेड है, कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऐसे माउंटेन कभी भी बिना न्यूज के पूछ ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो बाइडेन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन बने थे, 1935 के एक्ट के बाद बने थे, आपको पता ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आरबीआई का गठन किया गया था। तो उस सर पहले थे ओसबॉर्न स्मिथ। पहले वाले जो भी हमने एक मिसलिनियस करवाया ना, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। कमेटी जो थी हिल्टन यंग कमेटी थी, उसी कमेटी ने बताया कि चलिए एक फॉर्मेशन कर दीजिए। और मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर थे। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना पेंशन देने की बात करती थी ओल्ड एज को। हाईएस्ट पीक कौन सा है, अंडमान निकोबार का, ये सैडल पीक है। सैडल पीक कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में है। अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और यहाँ देखते हो 11 किस किस के बीच है, एक तो पूरा नॉर्थ अंडमान, मतलब जो टोटल अंडमान है, ग्रेटर अंडमान जिसे बोल सकते हैं, और लिटिल अंडमान के बीच में है ये 11 डिग्री चैनल। ग्रेटर अंडमान का क्या क्या पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। जो सेंटिनल आइलैंड है ना, वो देख लो ना कहाँ पे, 11 डिग्री चैनल के पास में है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, लोअर अंडमान में। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार का वो किस आइलैंड पे है, तो आप बोलना लोअर अंडमान पे है, ठीक है ना। और उसके बाद निकोबार भी बटा हुआ है कार निकोबार में, और उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ये सब ध्यान रख सकते हो। हाईएस्ट पीक वैसे इंडिया का पूरे देश वर्ल्ड का कौन है, माउंट एवरेस्ट। इंडिया का कौन है, माउंट K2। और हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट पे है अनाईमुडी, ईस्टर्न घाट पे है महेंद्रगिरी। और दोनों के जो ज्वाइंट है ना, कहाँ पे, दोनों के मिलन है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी। महेंद्रगिरी पे है, महेंद्रगिरी पे ये पीक का नाम है झिंगहाटा पीक, लेकिन है महेंद्रगिरी पे, ठीक है। हाईएस्ट पीक इंडिया का कोई, कंचनजंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे है हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो एक्चुअली ये पार्ट अभी पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्युपाई किया गया ना, वहाँ पे है। जो पूरे इंडिया के कंट्रोल में है वो, उसमें सबसे हाईएस्ट है कंचनजंगा। Which file extension is used to reviewing the graphics image, GIF यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। नोबेल प्राइज, देखो नोबेल प्राइज के विनर आप सारा याद कर लेना। देखो नोबेल प्राइज में फिजिक्स में 2 लोगों को मिला, 3 लोगों को मिला है, उसमें 2 अलग अलग डिस्कवरी का मिला है। एक है ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए किसको मिला है, एंड्रिया चेज और रिहार्ड गेंजेल और रोजर पेंट्रोज। थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज पे है, वेबसाइट है नोबेल प्राइज। ये देखो फिजिक्स के फील्ड में मिला है। यहाँ देखो 3 लोगों को, रोजर पेनरोज, ये देखो ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी पे,
रिनार्ड गेंजर, देखो ये दोनों एक्चुअली है ना दो अलग अलग चीज़ के मिले हैं। आंसर मेरे हिसाब से ब्लैक होल के डिस्कवरी के लिए सिर्फ ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों एक्चुअली क्या, फॉर द डिस्कवरी सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ये दोनों सेम चीज़ के लिए है, लेकिन ब्लैक होल के लिए इनको मिलना चाहिए। रोजर पेंटरोज दो अलग अलग डिस्कवरी के लिए मिला है, तो इन दोनों को एक डिस्कवरी के लिए, इनको अलग के लिए मिला है। तो आंसर में सिर्फ ये होगा, ठीक है ना। शायद जिन्होंने बनाया उन्होंने अच्छे से देखा नहीं, जो ये पीपीटी बनाए। केमिस्ट्री के लिए मिला है, दोनों को सेम चीज़ के लिए मिला है, एक ही चीज़ के, जीन एडिटिंग। उसके बाद मेडिसिन के लिए लिया है क्योंकि हेपेटाइटिस सी की खोज किए हैं। और उसके अलावा इनको मिला है लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है ना। और उसके बाद एक नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक साइंस में इन दोनों को मिला है। हो गया। उसके बाद है हार्मोन, तो मैंने बता ही दिया। एक स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम है अहमद बिन अली स्टेडियम, जिसको डेवलप कर रहा है इंडियन कंपनी L&T, ठीक है ना। जहाँ पे फीफा का 2022 वाला वर्ल्ड कप होगा कतर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कतर में। और L&T कंपनी बना रही। एक बारी आपको पूछ लिया था कि इंडियन पार्लियामेंट कौन सा कंपनी ने वो बनाएगी, किसने जीता है बिड, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत फेमस है ना। और पूछा ही ना, 2026 वाला फीफा यूएसए में होगा, यूएसए कनाडा और मैक्सिको तीनों में मिलाकर होगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नॉर्वे पहला रैंक आया है, इंडिया का 131, और इंडिया का जो स्कोर है 0.4645, ठीक है ना। इंडिया का 131 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, UNDP निकालती है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे है कतर, ये है बहरीन, जो एक GCC कंट्री आता है ना उसका पार्ट है कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, ये सब, कुवैत, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद ये ईरान भी बॉर्डर बनाता है पर्शियन गल्फ पे, इसे ध्यान रखिएगा। और आपको किसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।